आलोक कपूर अपने ऑफिस में बैठे हैं। अचानक दरवाजा खुलता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूं सर? आइए दोस्तों, एक और कहानी सुनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक खूबसूरत लड़की लगभग 20 से 25 साल की उम्र दरवाजे पर खड़ी जवाब का इंतजार कर रही है और आलोक एकटक उसे घूरे जा रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। मे आई कम इन सर? हाँ यस यस, कम इन प्लीज। आलोक सोच में पड़ जाते हैं कि ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। आलोक अतीत की यादों में खो जाते हैं। आज से 20 साल पहले ऐसे ही एक दिन ऑफिस में बैठे थे कि एक खूबसूरत लड़की आती है। मे आई कम इन सर? उसे देखते ही आलोक का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ऐसा लगा सीने से निकलकर अभी बाहर आ जाएगा। आलोक एकदम से अपनी कुर्सी से उठकर उसे कुर्सी देते हैं। बैठने का इशारा करके खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आलोक, जवा धड़कते दिल का मालिक, ऊंची चौड़ी कद, काठी, घुंघराले बाल, गोरा रंग, दूध सा सफेद कोट पेंट, उस पर लाल रंग की कमीज और लाला टाई। लड़की भी उसे अवाक सी देख रही है। अचानक दरवाजा खुला तो दोनों की तंद्रा भंग हुई। मी शून्य शाह आलोक बाबा, ये साइन कर दो। जी शाह साहब, लाइए। उसके बाद वो लड़की से पूछते हैं कि वो कौन है और क्या चाहती है। सर, मेरा नाम अक्षिता है। मेरी शादी को 2 साल हो गए। शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से मैं ससुराल में ही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मेरे ससुर बहुत परेशान कर रहे हैं। कल तो बलात्कार करने की भी कोशिश की। सास पहले से ही नहीं थी, किससे कहूं। अब मैं वो घर छोड़ आई हूं। आपका बहुत नाम सुना है सर, आपने जो नारी आश्रम बनाया है मुझे वहीं रख लीजिए प्लीज। मेरा कोई भी सहारा नहीं, ना माता पिता, ना कोई सगा संबंधी। अक्षिता, आप कितना पढ़ी है? GMA इकोनॉमिक्स। अगर आपको इसी ऑफिस में जॉब मिल जाए तो आप करेंगी? जरूर सर। देखिए, मैं वैसे भी कल असिस्टेंट के लिए इश्तिहार देने वाला था। आप आ गई तो आप ही ये जॉब एक्सेप्ट कीजिए और फिलहाल आप 2 दिन नारी आश्रम में रहिए। उसके बाद आपको फ्लैट दे दिया जाएगा। धन्यवाद सर। अक्षिता को आलोक ड्राइवर के साथ नारी आश्रम भेज देता है, लेकिन उसके दिमाग पर अक्षिता ही छाई है। ना जाने उस रूप सुंदरी में ऐसी कौन सी कशिश है कि दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। आलोक पूरी रात आंखों में ही बीता देता है, सुबह की इंतजार में कि कब सुबह हो और उस रूप की रानी के दर्शन हो। अक्षिता आज साड़ी पहनकर आई है ऑफिस में, मगर आज तो वो कल से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। आलोक उसे अकाउंट्स फाइल देता है और काम समझा देता है कि क्या करना है। आलोक अक्षिता की टेबल अपने ही रूम में लगवाता है। वह उसे अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाह रहा, दीवाना सा हो गया जैसे उसका। 2 दिन बाद उसे एक फ्लैट लेकर दिया जाता है जो आलोक के घर के रास्ते में ही पड़ता है। आलोक सुबह आते हुए अक्षिता को साथ ले आता है और जाते समय उसे छोड़ देता है। इस तरह अक्षिता एक नई जिंदगी शुरू करती है। मन लगाकर काम कर रही है, ऑफिस में भी सबकी चहेती बन गई। अक्षिता जब भी लंच करने बैठती, आलोक भी उसकी टेबल पर जाकर बैठ जाता और उसका लंच बड़े चाव से खाता। इस तरह धीरे धीरे आलोक को अक्षिता के हाथ का खाना इतना अच्छा लगने लगा कि वो रोज अक्षिता से ही कहता लंच लाने को। कभी कभी तो जाते हुए थोड़ी देर अक्षिता के पास रुक जाता, उससे बातें करता रहता। एक दिन अक्षिता, आज क्या बात है, तुम कुछ गुमसुम सी हो? जी सर, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी हरारत महसूस हो रही है। तो आज ऑफिस नहीं आना था? नहीं सर, काम भी तो जरूरी है, बस जल्दी से निपटाकर चली जाऊंगी। अक्षिता लंच टाइम तक काम पूरा करती है और जाने को आलोक से इजाजत लेती है। तो आलोक कहता हूं कि तुम्हें यहां से कोई साधन तो मिलेगा नहीं जाने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट रूम में आराम कर लो, आज ऑफिस जल्दी बंद करके तुम्हें छोड़ दूंगा। आज आलोक ऑफिस जल्दी बंद करते हैं, स्टाफ को भी छुट्टी दे दी और अक्षिता को घर छोड़ने गए तो अक्षिता, तुम आराम करो, आज मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाता हूं। अरे नहीं सर, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूं। फिर सर, कहा ना ऑफिस में बेशक मैं सर हूं और तुम एम्प्लॉय, लेकिन ऑफिस के बाहर हम दोस्त हैं। अक्षिता मुस्कराते हुए, ओके दोस्त, तो चलो दोस्त का कहना मानो और लेट जाओ, मैं चाय बनाकर तुम्हारे रूम में ही ले आऊंगा, वहीं पी लेंगे। अक्षिता बेडरूम में जाकर लेट जाती है। लेटते ही वो गहरी नींद में सो गई।
आलोक जब चाय लेकर आया तो अक्षिता को इस तरह सोए हुए देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। ऐसा लगा मानो हुस्न की मलिका उसके सामने हो, होठों पर हल्की सी मुस्कान, गालों पर लटे बिखरी हुई काली नागिन सी, सीना सांस लेते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दो मासूम पंछी कैद में फड़फड़ा रहे हो। आलोक अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया और अक्षिता के पास जाकर उसकी बिखरी लटों को संवारने लगा। अक्षिता ने करवट बदली तो आलोक का एक हाथ उसके सीने के नीचे आ गया। अब तो आलोक का तन बदन इश्क की गर्मी से झुलसने लगा, काबू ना रहा खुद पर और दो जवान जिस्म प्यार की आग में झुलस गए, दुनिया की सब दीवारों को तोड़कर एक हो गए दोनों। जब खुमार उतरा तो दोनों को कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि मन में तो दोनों के ही एक दूजे के लिए तड़प थी। दोनों ने एक दूजे को भाव भरी नजरों से देखा मगर लफ्जों ने साथ नहीं दिया, कुछ नहीं कह पाए एक दूजे से। आलोक चुपचाप अपने घर चला गया। अगले दिन से सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन दोनों के मन में जैसे कुछ था कहने को, पर जुबां साथ दे तब ना। 1 महीने बाद, आलोक मुझे कुछ कहना है। मैं जानता हूं, मैं भी तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। अक्षिता आई लव यू। ऐसा लगा अक्षिता का दिल अभी उछल कर बाहर आ जाएगा। आलोक तो अब हमें इस प्यार को कोई नाम देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्यार मेरी कोख में आ चुका है। अक्षिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन क्या आलोक, मैं गरीब हूं इसलिए, तुम्हारे स्टेट्स की नहीं हूं ना, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? नहीं अक्षिता वो बात नहीं, दरअसल मैं शादीशुदा हूं। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन शादी मैं एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता हूं? आलोक लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो तुम्हें दिल से चाहा है, मेरा तुम्हारे से वाय और कोई भी नहीं। इसी उधेड़बुन में 6 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद ही आलोक अक्षिता को ऑफिस आने के लिए मना कर देता है, ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए, और घर पर उसे हर सुविधा मुहैया कराता है। अक्षिता को 7वें महीने ही डिलीवरी हो जाती है और एक सुंदर सी प्यारी गोलमटोल गुड़िया जैसी बेटी जन्म लेती है। आलोक बहुत खुश है, अक्षिता भी, लेकिन अचानक आलोक को लगता है कि कब तक इस रिश्ते को निभाएगा। अक्षिता भी बार बार शादी के लिए कहती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी को पिता की नाम मिले, समाज में एक पहचान मिले, जो आलोक देना नहीं चाहता। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखें।